Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT JEE. So you can join and learn with us. So today I took a problem of JEE Main 2008, and in this problem they asked for the number of solutions. Okay, number of real solution of this equation. Okay, so one thing we noticed that the degree of the x is odd. X power 7, x power 5, x power 3, x and so on. Okay, so this is of the odd degree polynomial, so they definitely have at least one real root. If any of the polynomial of the degree odd, then that polynomial will definitely have at least one real root. ओके, तो एक रियल रूट तो है इसके पास. अब देखते हैं क्या एक ही होगा, यूनिक होगा, एक ही रियल रूट है. तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वी कैन चेक कि हमारे पास इसका मैक्सिमा और मिनिमा तो नहीं है, बेंड तो नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना होगा हमको. तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कभी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो यू कैन चेक द डिग्री. अकॉर्डिंग टू डिग्री यू कैन एबल टू से समथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. आई एम टेकिंग दिस. ओके, solution. So let this polynomial is this fx is just equal to x power 7 plus 14 of x power 5 and plus 16 of x cube plus 30 of x and minus 560. Okay, so you can say it is of odd degree, तो इसमें at least one solution होगा ही होगा. You can just write clearly, we can say clearly fx is just equal to 0 is an odd function, odd degree, sorry, odd degree equation. Okay, so it has at least one real root. One real root. So if I'm just taking derivative of it, f dash x is just equal to, तो अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव से देखते हैं क्या निगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, या पॉजिटिव आ रहा है, या फिर हैव गिविंग सम वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, तो इट विल बी 7x/6 प्लस 14 5 जा 70, x/4 हो जाएगा, और 16 3 जा 48, तो दिस इज 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ऑफ 30, एंड दिस इज कांस्टेंट इन 0. तो क्लियरली हर एक टर्म की डिग्री क्या है, इवन हो गई डेरिवेटिव लेने के बाद. तो हर एक टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर all x in this R set of real numbers. Okay, so this implies what, function is increasing. This implies fx is increasing on R. इंक्रीजिंग इन R इसका मतलब है एक ही बार वो कट करेगा एक्स एक्सेस. तो ऑलरेडी हमें पता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन है. तो इट मीन दैट कि दिस पॉलिनोमियल गिव्स ओनली वन सोल्यूशन, बिकॉज इंक्रीजिंग है. तो एक बार क्रॉस करने के बाद एक्स एक्सेस को दोबारा वो वापस नहीं आएगा, वो तो फिर आगे ही बढ़ता चला जाएगा, है ना. तो और एटलीस्ट वन रियल रूट इज देयर, इसका मतलब एक बार जरूर वो इंटरसेक्ट करेगा. तो दैट इज द ओनली one point which is the solution of this equation. Okay, so this implies fx is increasing on R. So you can say, so y is equals to fx crosses x axis exactly once. Okay, so hence you can say, hence fx is equals to 0 has exactly one real root.
Got it? So दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस एंड ये चीज़ क्लियर होगी कैसे हमें करना होता है, कैसे हमें सोल्यूशन लिखना होता है, कैसे हमें देखना होता है नंबर ऑफ रियल रूट्स एंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.